नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से नाता बहुत पुराना है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री बने, पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला। तब से लेकर घोटालों की एक लंबी श्रृंखला है। कई दशकों की कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी छवि एक भ्रष्टाचारी पार्टी की नहीं बना पाई। जब जब मुद्दे उठते रहे, चाहे 74 का आंदोलन हो, जेपी मूवमेंट हो, उस समय की बात हो, या फिर राजीव गांधी के समय 1986 में बोफोर्स का मामला हो, या फिर 2G और कोल घोटाला और बाकी घोटाले जो हैं उनकी बात हो, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचारी की छवि को स्थापित करने में मेरा मानना है कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी की थी। पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्टी तो बाद में बनी, उसके आंदोलन ने कांग्रेस को एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में उसकी छवि को स्थापित कर दिया। अन्ना हजारे की छवि जो थी एक ईमानदार नेता की, जो जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, और उसके साथ जो लोग जुड़े वो बदलाव की राजनीति करने आए थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करने आए थे। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादातर लोग तभी तक होते हैं जब तक भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता है। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि ईमानदार वो नहीं है जिसने बेईमानी नहीं की, ईमानदार वो है जिसको बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला। उस ईमानदारी का इम्तहान उसी समय होता है जब आपको बेईमानी करने का अवसर मिलता है। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकलकर आम आदमी पार्टी बनाने वाले जो लोग बचे हुए हैं, जो निकाल दिए गए चले गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पार्टी में बचे रहे, अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, उन्होंने ये साबित किया कि उनको भ्रष्टाचार करने का, बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला था जीवन में, इसलिए वो ईमानदार थे। जैसे ही अवसर मिला वो टूट पड़े। भूखे भेड़िए की तरह जो है वो कहाँ से कितना पैसा कमा सके इसकी कोशिश। और आप देखिए कि इस सरकार के खिलाफ सिर्फ 10 साल में कितने भ्रष्टाचार के मामले हो गए। कांग्रेस के मामलों से इसकी गिनती की तुलना की जा सकती है। अब बात मैं आज आम आदमी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के लिए इस छवि से उबरना बहुत मुश्किल। 10 साल हो गए इस छवि को स्थापित हुए, कांग्रेस पार्टी अभी उस छवि से उबर नहीं पाई है। दो लोकसभा चुनाव हार गई और दोनों लोकसभा चुनाव में वो 55 की संख्या, लोकसभा में 55 सीटों की संख्या जो विपक्ष के नेता की हैसियत प्राप्त करने के लिए होती है, वो सीटें हासिल नहीं कर पाई। और तीसरी बार भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा। उसकी सीटों की संख्या 53 है, इस समय 52 हो गई है। अब 52 से भी घटकर नीचे जाने की पूरी संभावना क्या, विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उससे कम ही सीटें आएंगी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को अपनी इस छवि को बदलने का एक मौका मिल गया। मौका मिला दिल्ली का शराब घोटाला। दिल्ली के शराब घोटाले पर शुरू में कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ बयानबाजी की और उसके खिलाफ जो है आंदोलन करने की कोशिश की। आंदोलन कोई किया नहीं, आंदोलन करने की कोशिश की। दिल्ली में फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे चूक गई। लेकिन मेरा मानना है कि उससे बड़ा अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उस समय कांग्रेस पार्टी के पास एक अवसर था, मैं कहता हूँ कि ऐतिहासिक अवसर था, कि अपनी ये भ्रष्टाचारी पार्टी की छवि का जो दाग है उसको अगर मिटाने का नहीं तो कम से कम धूमिल करने का। और जो सबसे ईमानदार पार्टी के रूप में सामने आए थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबसे बेईमान पार्टी के रूप में निरूपित किया था, उस आम आदमी पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में स्थापित करने का। कांग्रेस के पास आप कहें तो बदला लेने का मौका था, कांग्रेस के पास आप कहें अपनी छवि में सुधार करने का मौका था, कांग्रेस के लिए आप कहें अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी के इस पतन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा। 2014 से पहले अगर 2011-12 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये आंदोलन न चला होता, वो सफल न हुआ होता, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा माहौल देश में
बनाना होता और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा न पाती। भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन का लाभ इसलिए उठा पाई कि उसने नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना। ईमानदार छवि, अच्छे प्रशासक, अच्छे संगठनकर्ता, ये इन्हीं गुणों के कारण उनके लोगों को लगा कि बदलाव आम आदमी पार्टी नहीं, बदलाव जो है नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में अगर काम करेगी तो वो देश में बदलाव ला सकती है। इसलिए आप देखिए, आप जनता के विवेक को देखिए, उनकी समझदारी को देखिए। उन्होंने 2 चुनाव हो गए उसके बाद से, उस आंदोलन के बाद से लोकसभा के, और उस 2 विधानसभा के चुनाव हो गए, बल्कि 3 हो गए। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सीटें दी, वोट शेयर दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी, न तो उस तरह का वोट शेयर दिया। तो एक साफ संकेत कांग्रेस पार्टी को भेजा कि अभी भी हमने विकल्प के रूप में आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। हम राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के लायक है। उसकी क्षमता राष्ट्रीय राजनीति की नहीं है, उसकी क्षमता जो है क्षेत्रीय राजनीति की है, राज्य स्तर की राजनीति की है। तो राज्य में उसको जो है जहाँ भी इस तरह का माहौल बनेगा हम मौका देंगे। दिल्ली में दिया, उसके बाद पंजाब में दिया, लेकिन उसी दिल्ली और उसी पंजाब में लोकसभा में आम आदमी पार्टी को मौका नहीं दिया, और देश के किसी और कोने में तो दिया ही नहीं, बल्कि दिल्ली में भी नहीं दिया। पंजाब में केवल 2014 में 4 सीटें मिली थी, वो भी घटकर 2019 में 1 सीट रह गई। तो 543 सीट्स हैं लोकसभा की पूरे देश में, उनमें से सिर्फ 1 पर लोकसभा का सदस्य है आम आदमी पार्टी के सिंबल पर जीता हुआ। तो उसकी राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका है जनता की नज़र में, ये बात ध्यान से सुनिए, जनता की नज़र में, मतदाता की नज़र में, वो इस संख्या से पता चलता है, 1 सीट। तो अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भले ही रही हो राष्ट्रीय राजनीति की, भले ही वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करते रहे हों, भले ही वो देश को बदलने की बात करते रहे हों, लेकिन देश का मतदाता उनको इस योग्य मानता नहीं। तो कांग्रेस के लिए मौका क्या था? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई, किसी राजनीतिक आरोप में नहीं हुई। और 9 समन भेजने के बाद 10वें समन पर उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी ने गिरफ्तारी की। और इतनी लॉन्ग रोप जो ईडी ने दी, उससे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो सहानुभूति बन सकती थी, अगर वो पहले समन पर चले जाते और पहले ही समन पर गिरफ्तार कर लिए जाते, तो एक सहानुभूति बनने की संभावना बनती थी कि भाई आपने आरोप लगाया, आपने जांच की, आपने पूछताछ के लिए बुलाया और वो पूछताछ के लिए चले गए, और पूछताछ के लिए गए तो आपने गिरफ्तार कर लिया। अब तो ये हो गया कि 9 समन तक नहीं गए आप, तो इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ तो छिपाने के लिए है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जो शराब नीति है, शराब घोटाला है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर तो रही है, लेकिन कभी नरम कभी गरम, कभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो जाती है, कभी आम आदमी पार्टी के समर्थन में। इस समय वो आम आदमी पार्टी के घोटाले के समर्थन में है। आप समझिए इस विडंबना को। कांग्रेस पार्टी के लिए अवसर था कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में ईडी ने उनको कस्टडी में लिया, फिर गिरफ्तार किया, उसके बाद अदालत में पेश किया, उनको हाई कोर्ट से उससे पहले कोई राहत नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। और इसी मामले में, शराब घोटाले में ही, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में हैं। उसके अलावा संजय सिंह, उनके राज्यसभा के सदस्य, वो जेल में हैं। और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता जेल में है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको कोई राहत देने से मना कर दिया। ये सब मुद्दे ऐसे हैं, ये बातें ऐसी हैं जिनके कारण जनता में कोई सहानुभूति की लहर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बन नहीं सकती थी। पहली बात, समन से भागना। दूसरी बात, घोटाले का सीधा जवाब न देकर जांच करने वालों पर सवाल उठाना। तीसरी बात, अदालत से कोई राहत न मिलना, और लगातार अदालत में चुनौती देने के बावजूद अदालत की ओर से कोई नरम बर्ताव न मिलना। ये सब मामले ऐसे थे। एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल और उनके साथी क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये सब फर्जी मामला है और झूठा मामला है, ये जो समन है वो इल्लीगल है, अगर सब ऐसा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर उनके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही
कांग्रेस पार्टी के सामने एक सुनहरा अवसर था, गोल्डन चांस था अपनी भ्रष्टाचारी पार्टी की छवि को थोड़ा धूमिल करने या उस दाग को मिटाने की कोशिश करने का। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई इस शराब घोटाले में, उसी समय अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सामने आती और कहती कि हम भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे, उनको अदालत से कोई राहत नहीं मिली है, जांच एजेंसी उनको दोषी मानती है, अदालत में जो दस्तावेज पेश किए हैं जांच एजेंसी ने, उनसे लगता है कि वो प्रथम दृष्टया दोषी हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, वो अब जेल में जा रहे हैं, उनके जेल से निकलने की संभावना कम ही है। तो ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सामने एक अवसर था। मतदाता भी ये संकेत दे रहा था कि वो कम से कम लोकसभा चुनाव में वो विकल्प के रूप में, भाजपा के विकल्प के रूप में अगर किसी पार्टी को देखता है, दोनों में से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से, तो कांग्रेस की ओर देखता है। अगर कांग्रेस पार्टी उस दिन घोषणा कर देती अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही कि हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है दिल्ली में 3 लोकसभा सीटों का, उसको तोड़ते हैं, वो 3 लोकसभा सीटों पर इस समझौते के बाद भी कांग्रेस की जीत की कोई उम्मीद नहीं है। अगर वो समझौता तोड़ देते तो एक अलग तरह का संदेश देते कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अतीत से सबक सीखा है और अब वो भ्रष्टाचार से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होना नहीं चाहती। वैसे भी इस गठबंधन से उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। उस पंजाब में गठबंधन हुआ नहीं, इसके अलावा देश में कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है नहीं। तो इस गठबंधन को तोड़ दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रही है कांग्रेस पार्टी। ये इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। उसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाला नहीं है, राजनीतिक रूप से सोचने वाला नहीं है। अगर उसमें कोई राजनीतिक रूप से सोचने वाला होता तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही अपनी रणनीति में बदलाव करता कि हमको फ़ायदा किस में है, अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने से या उनके विरोध में खड़े होने से। विरोध में खड़े होने से जो एंटी आम आदमी पार्टी वोट है, जो सेंटिमेंट है, वो अभी सारा का सारा बीजेपी को जा रहा है। उसमें से छोटा ही हिस्सा भले ही, लेकिन कांग्रेस को भी मिलता। कांग्रेस ने वो अवसर गंवा दिया। कांग्रेस ने लोकसभा की दिल्ली की 3 सीटों के लिए इतना बड़ा मौका गंवा दिया, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको पूरे देश में चुनाव लड़ना है, जिसका आम आदमी पार्टी से कम लोकसभा चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, वो दिल्ली में जो है साफ हो गई है, पंजाब में बहुत बुरी हालत में है, लेकिन उसके अलावा पूरे देश में वो आम आदमी पार्टी से बेहतर स्थिति में है। आम आदमी पार्टी के एक लोकसभा सदस्य की तुलना में कांग्रेस के आज भी 52 लोकसभा मेंबर्स हैं। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी होते हुए, ज़्यादा संभावना वाली पार्टी होते हुए भी, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, उसने ये मौका गंवा दिया अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाने का। इस समय अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाने का मतलब है भ्रष्टाचार से दूरी बनाना। कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड पर कितने लोग विश्वास करते, कितने नहीं करते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक शुरुआत होती कि कांग्रेस में पुनर्विचार हो रहा है, उसने अपनी अतीत की गलतियों से सबक सीखा है और वो अपने रवैये में बदलाव करने के लिए तैयार है। अब ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की आंच में कांग्रेस अपने को क्यों झुलसाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता दिल्ली की शराब नीति के बारे में, शराब घोटाले के बारे में बढ़ चढ़कर बयान दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आज वही उनके समर्थन में खड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे समय पर समर्थन में खड़े नज़र आ रहे हैं जब अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिल रही है और इस बात की पुष्टि धीरे धीरे होती जा रही है कि शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सहित सबका इन्वॉल्वमेंट है। वो साबित होगा अदालत में, नहीं होगा वो बात की बात है। सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कोई सहानुभूति की लहर दिल्ली में भी नहीं दिखाई दी है। दिल्ली में भी सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि विधायक नहीं उतरे हैं। एक विधायक भी अगर 500,000 लोगों को लेकर आता तो आप समझिए कि 63 विधायक कितने लोगों को लेकर आ सकते थे।
वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो अरविंद केजरीवाल के लिए कोई समर्थन दिखाई नहीं दे रहा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर अब जो है तनाव पैदा होना शुरू हो गया है। वो अपनी पत्नी को भावी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये सब कंट्राडिक्शंस हैं जिनका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना पसंद किया बजाय अपना पैर बचाने के। तो इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की दशा क्या है और उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।